पहले तो पेपर लीक का मीनिंग मैं तुम्हें बताती हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो कंपेयर करते रहेंगे कि अरे यार प्रशांत सर के लेक्चर से 40 क्वेश्चन आए और अलग सर के क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन आए। ब्रो, दिस इज सो स्टूपिड ऑफ यू। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. So मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ किया था, प्लस जो कि मैंने अभी इस साल भी कुछ ढूंढा है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स परफेक्टली टू, जिसमें ज़्यादा टाइम भी तुम्हारा ना आ जाए। और अभी आई होप तुम्हारा अच्छे से सब्जेक्ट्स क्लियर आउट हो रहा होगा। एंड डोंट स्ट्रेस अलॉट, डोंट पैनिक अलॉट, everything will be okay. So मैंने actually YouTube, Telegram and जितने भी सोर्सेज इंटरनेट पे फ्री में प्रेजेंट है उन सबको ढूंढा और मैंने सोचा चलो सबको इस वीडियो में लिस्ट कर देंगे। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग हियर, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू एज वन प्लेस सॉल्यूशन कि इधर से सब कुछ मिल जाएंगे, लाइक फ्री के सैम्पल पेपर्स एंड देन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एक्चुअली तुम्हें मिल ही जाएंगे इस वीडियो से। सो आई थिंक दैट्स समथिंग अमेजिंग, बट अभी के लिए फिलहाल साइंस पे मेन फोकस रखे अगर देखा जाए। सो या ऑल्सो यार मेरी संस्कृत की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। आई एम सो सॉरी इतना डिले हो रहा है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड हैंड रिटन नोट्स। I feel like many students don't know about the Telegram channels and I found this one. इसमें भाई सारे PYQs एक जगह तुम्हें मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट्स के, but for science you are getting short notes as well and handwritten notes also, और बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट का लगा लो, तुम्हें उसके सैम्पल पेपर्स एंड PYQ सब कुछ जो भी मैंने बोला वो मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल एक्चुअली गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। मैंने बहुत सारे चैनल्स एक्सप्लोर किए और ये सबसे मोस्ट फॉलोड भी है। द कंटेंट इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। सो इन द लिंक वाले सेक्शन एंड फाइल्स वाले सेक्शन यू कैन फाइंड कि बहुत कुछ है, लाइक 238 फाइल्स है। सो लाइक यू कैन इमेजिन कि कितना कुछ होगा उसके अंदर। एंड आई थिंक सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें अवेलेबल होगा इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंट्स फॉर सोशल साइंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। चलो अब तुम्हारा एक डाउट आंसर करते हैं जो कि है कि दिव्यांशी हम लोग सैम्पल पेपर्स कहाँ से लगाए। तो मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज बताती हूँ। एक कि तुम्हारा जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं लिंक कर दूंगी नीचे, उस पर जाके तुम CBSE के ही ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स पहले सॉल्व करो। नाउ टेलिंग यू द ट्रूथ, CBSE का पेपर एक्चुअल पेपर से काफ़ी अलग होता है क्योंकि CBSE हमेशा सैम्पल पेपर का लेवल थोड़ा ऊंचा देता है, बट हाँ मतलब ओवरऑल सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आर वे मोर ईजियर। कहीं तो तुम रेफरेंस बुक के सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। Now for the fourth thing, I think this one is going to be the best one, is you can solve the sample paper that the teachers are giving you online. So यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ ऐसा चीज जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद। So if you are doing JEE or NEET, then you need to know about motion. कौन नहीं जानता यार एनवी सर को। वो आई थिंक ही हैज दैट टच इन हिम कि वो जब भी बोलते हैं तो इतना मोटिवेशनल लगता है एक तो, एंड प्लस ही हिमसेल्फ हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT, सो इट फील्स वे मोर रिलेटेबल टू लुक अप टू समवन जो कि एक्चुअली में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड ये सब तो रही इंस्टीट्यूशन के बारे में बात एंड अबाउट एनवी सर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज द सिलेक्शन रेशियो जो कि अमेजिंग है। इन द ईयर 2024 यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि मोशन ने कितने सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट, विच मीन्स मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। जिस स्कॉलरशिप टेस्ट से तुम्हें मिल सकती है अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड ज़्यादा तामझाम नहीं है। सो तुम जाओ अपना डिटेल्स फिल करो एंड यू विल बी एलिजिबल टू गिव द टेस्ट, जिसके कारण तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गो एंड रजिस्टर नाउ, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड। यार हर दिन मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है साइंस के एग्जाम के पहले कि दिव्यांशी अलग सर को फॉलो करे, प्रशांत सर को फॉलो करे, फाउंडेशन टीम को फॉलो करे, या आशु सर को फॉलो करे, या फिर जो भी टीचर्स हैं उन्हें फॉलो करे। सो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, एंड अगर तुमने ये ढंग से सुन लिया ना, सॉर्ट हो जाओगे तुम। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंफर्ट, एंड दिस इज वन थिंग दैट जनरेशन बिफोर अस लैग्ड। हमारे पेरेंट्स को उन टीचर से भी पढ़ना पड़ रहा था जिनसे उन्हें नहीं समझ आ रहा है, या फिर जो भी है, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज लाइक कि टीचर है तो चाहे जैसा भी हो तुम्हें अब इसी के अकॉर्डिंग चलना है। एंड इट्स ऑल्सो गुड एट सर्टन एक्सटेंट। अगर आप एक बार किसी टीचर को फॉलो करते हो तो उसे ही करो।
सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस भी चीज में तुम्हारे पास ये चीज तो है कि तुम्हें जिस टीचर को तुम फॉलो करो उसे ही बस फॉलो करना एंड तक, तभी तुम्हें रिजल्ट शो होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉलो किसे करें। तो फॉलो तुम उसे करो जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और वो दिल से आवाज आती है कि ये टीचर के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। और प्लीज जस्ट उनके पर्सनालिटी या फिर उस पे मत जाओ कि यार प्रशांत सर बहुत अच्छे दिखते तो मैं प्रशांत सर से पढ़ लेती हूँ, अलग सर का काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं अलग सर से पढ़ लेती हूँ, आशु सर तो भाई इस फील्ड में कब से हैं तो उन्हीं से देखते हैं, नहीं यार रक्षक सर से कैसे नहीं पढ़ सकते, वो तो भाई KOP। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जनरली वी जस्ट लुक एट द सर्टन फैक्टर फॉर अ टीचर, लेकिन सबको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे। क्या तुम लोग कभी ये चीज सोचते हो? आधे से ज्यादा लोग तो कंपेयर करते रहेंगे कि अरे यार प्रशांत सर के लेक्चर से 40 क्वेश्चन आए और अलग सर के क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन आए, आशु सर के क्वेश्चन से 20 आए, ये वो, और सबको अपना अपना बोलता है। बट यार सच में क्या तुम इतना ज्यादा गिर गए हो कि तुम अब क्वेश्चंस काउंट करोगे कि कौन कितना क्वेश्चन रिलीज कर रहा है? आई मीन ब्रो, दिस इज सो स्टूपिड ऑफ यू। सबसे पहले तो पेपर लीक का मीनिंग मैं तुम्हें बताती हूँ। पेपर लीक का मीनिंग कि जो कॉन्सेप्ट तुम्हें टीचर बता रहा है अपने लास्ट डे के वीडियो में, उससे क्वेश्चन उठ के आने का चांसेस है। अब तुम बोलोगे दिव्यांशी टीचर ने बोला था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और क्वेश्चन तो आ गया कि एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एंड द प्रोसेस इन योर ओन वर्ड्स। सो तुम बोलोगे यार क्वेश्चन तो छपा ही नहीं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन इंग्लिश के एग्जाम। तुम्हें रियली लगता है कि अगर टीचर बोलता है कि पेपर लीक तो मतलब कि छाप देंगे? भाई पेपर लीक अगर एक्चुअली में देखना है तो तुम नीट में। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम लोग अभी बहुत बच्चे हो। मतलब एक बार 11th में आओगे ना, तुम्हें ये सारी चीजें दिमाग से चली जाएंगी तुम्हारे। फिलहाल व्हाट आई एम टेलिंग यू कि तुम टीचर को एनालाइज करो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, क्योंकि सब टीचर का एक अलग अलग पेस है। मैं तुम्हें बता दूंगी कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अलग सर जो है वो काफी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, और मैं सबकी भक्त हूँ, ठीक है। मैं कभी गुरु को कंपेयर नहीं करती हूँ। प्लीज डोंट गिव मी दैट टैग कि दिव्यांशी इनका साइड उनका साइड। मैंने प्रशांत सर से पढ़ा था, मैंने तुम्हें बता दिया। मैं इस अलग सर तो आए ही नहीं थे उस टाइम। अगर तुम्हारे पास अलग सर का अपॉर्चुनिटी तो एक और कॉम्पिटिशन बढ़ गया टीचर में। अलग सर के फर्रे लगा लो, प्रशांत सर की मॉर्निंग मैराथन कर लो, आशु सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। तुम्हें किसी ने रोका है? नहीं ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता यार। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सब भगवान रहते हैं और सबको हम प्रणाम करते हैं, किसी एक को फेवरेटिज्म नहीं दिखाना होता। एंड दैट्स वाई आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्फ्रंट यू गाइज कि तुम किसे भी फॉलो करोगे तुम्हें एट द एंड काफी प्राउड होगा। So yeah, that was my take. I hope I did not offend anyone. Now let's move ahead, and I need to tell you top 3 things that you need to keep in your mind before your science exam. पहला कि every chapter is equally important, but there are few chapters जिससे हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड तुम जब PYQs बनाओगे तो तुम्हें वो पता चलेगा। सो प्लीज फोकस मोस्ट ऑन दोज टॉपिक्स इन द लास्ट 2-3 days. फिर सेकेंड चीज की एग्जाम्पल्स एंड ऑल ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, ये सब। तो इस सबको माइंड में हमेशा रिकॉल करने के लिए तुम एक पेज पे इन सबको लिख कर रखो, ओके। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं तुम्हें बताने वाली थी वो ये है कि तुम एक पेपर लो, और जैसे जब एक टॉपिक है, मान लो कि कोई भी टॉपिक, उसको समझो, एंड तुम्हें पता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। टीचर से तुमने इतना सुना है, इतने सालों में तुमने देखा कि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बस उन्हें लिखो, और प्लीज मेक इट एज मिनिमल एज लेस बर्डनिंग एज पॉसिबल, ताकि तुम लिटरली रात को 19th के रात को 1 घंटे लगा के वो पूरा शॉर्ट नोट सारे चैप्टर्स का देख लो, उसमें फॉर्मूला लिखो, एकदम छोटू छोटू करके पूरा अच्छे से एक पेज में करने का ट्राई करो। नाउ दिस क्वेश्चन जो तुम लोग बहुत पूछते हो कि दिव्यांशी 5 मार्क का क्वेश्चन में हम लोग का अप्रोच कैसा रहना चाहिए। सो देखो, बायो, केम और फिजिक्स है तुम्हारे पास, सो तीनों सब्जेक्ट के लिए अप्रोच अलग अलग हो जाती है। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी तुम्हें एक बेसिक लेआउट जो कि तुम्हें देख के ऑब्जर्व करना है, एंड दैट विल बी फॉलोड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। सो तुम लोगों ने मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछा कि दिव्यांशी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर एग्जाम्पल्स आते हैं बुक में, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या बैक एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। सो गाइज देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है तुम्हारे एग्जाम में। एंड मैं तो कहूँगी जो भी NCERT में तुम्हारे गिवन है, तुम्हें उस पर एक अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए, रादर बी इट एक्टिविटीज़ और डायग्राम, एनीथिंग। So guys, I hope you enjoyed this video. I hope तुम्हें अच्छा लगा हो, and yes, I would like to say कि अब बस 2 वीडियो और आएंगी 10th graders के ऊपर। 1 will be for संस्कृत and 1 will be for SST। मे बी मैथ के लिए इफ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक मैंने मैथ के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने उस वीडियो में जो मैंने मैथ के ऊपर बनाया था। सो या, एंड देन आई विल मीट ऑल ऑफ यू 10th graders इन 11th grade, जब तुम्हें तब हेल्प चाहिए होगा
तो मैं वीडियोस बनाऊंगी फॉर यू गाइज, ताकि तुम वो गलती ना करो जो बाकी सारे लोग करते आ रहे हैं, एंड जो कि शायद मैंने भी कहीं ना कहीं की, और वो सब चीज़ें जो मैंने की जिसके कारण अब मुझे 12th में ज़्यादा बर्डनिंग नहीं फील हो रहा।